मैं देवरिया जिला के कोहरा सुतौर इंटरमीडिएट कॉलेज सुतौर देवरिया के स्कूल पे मैं इसमें आज उपस्थित हूँ और नारी शक्ति मिशन के थ्रू यहाँ पे बच्चियों को प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य और प्रॉक्टर का पद दिया गया एक दिन के लिए। हमारे बगल में बैठे हुए प्रधानाचार्य जी आज आपने अपने स्कूल के 3 बच्चों को, अनिकिता को आपने बनाया प्रधानाचार्य, आलिया खातून को आपने बनाया उप प्रधानाचार्य और आलिया खान को आपने बनाया प्रॉक्टर। उन बच्चियों में ऐसा आपने क्या देखा कि उनको सेलेक्ट किया? सर्वप्रथम कि हम लोग प्रतिदिन बच्चों के संपर्क में रहते हैं, पठन पाठन में संलिप्त रहते हैं, तो क्लास के दौरान पता चल जाता है कि किस बच्चे में, किस बालिका में किस प्रकार की खासियत है, उसमें किस प्रकार की क्षमता है। तो पहले से ही मस्तिष्क में प्रिपेयर्ड था कि कौन अच्छा है, लेकिन फिर भी बच्चों में एक समानता का बोध हो और सबको मौका मैंने दिया। कक्षा 10, 11 और 12 से हमने चयन किया था बच्चों को, तो 11 में एक ही बच्ची का चयन किया और हमारे अन्य टीचरों ने भी, शिक्षक गण, सम्मानित शिक्षक गण भी जो है कि चयन किए और 12 को मैंने सभी बच्चियों को आमंत्रित किया था। कक्षा 10 से शिक्षक और हमारे माध्यम से एक बच्ची आई, तो सभी बच्चियों को बुला करके मैंने ऑफिस में ही निबंध प्रतियोगिता कराया। निबंध प्रतियोगिता कराने के बाद मैंने उस पर सख्त निर्देश दिया कि उसमें किसी को नाम नहीं लिखना। तो मैंने कापी का क्रमांक डाला, निबंध की जो कापी थी उसमें क्रमांक डाला और 3 शिक्षकों से, अपने वरिष्ठ 3 शिक्षकों से मैंने उसका मूल्यांकन कराया और इसका स्केलिंग के माध्यम से मैंने मार्किंग की और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ 3 बच्चे हैं, तो सबसे जिसने श्रेष्ठ स्थान पाया था उसको मैंने प्रधानाचार्य पद की दायित्व के लिए तैयार किया। बाकी जो है कि अन्य क्रम में एक बच्ची को हमने उप प्रधानाचार्य और एक बच्ची को अनुशासनात्मक कार्य देखने के लिए प्रॉक्टर पद पर नियुक्त किया और हमें हर्ष हो रहा है कि सभी बच्चियों ने बहुत ही अच्छा विद्यालय का संचालन किया आज के दिन। हाँ, और प्रधानाचार्य पद पर जो अनिकिता बच्ची है, इसने प्रार्थना स्तर के बाद ही सभी शिक्षकों को बुलाया ऑफिस में और शपथ ग्रहण कराया कि जो है कि जो शिक्षण कार्य है और जो स्कूल का संचालन है, सभी शिक्षक ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक और पूरी तरह की सामर्थ्य के साथ जो है कि अपना करें। और ये सब देख करके बड़ा अच्छा लगा। और जैसा कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है मिशन शक्ति, ये 5वां फेज है, 5वां संस्करण है, तो इसमें जो है कि उसका उद्देश्य ही ये सरकार का कि मातृशक्ति को सशक्त बनाया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए, उनमें सम्मान का भाव पैदा किया जाए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के इस कार्यक्रम को अपने विद्यालय में संचालित कराया गया। यह विभाग उच्च अधिकारियों का इस प्रकार का निर्देश था। विभागीय निर्देश में तमाम जो है समय समय पर कार्यक्रम करने को आते हैं, तो हम लोग संचालित करा करके उस उद्देश्य को, जो शासन की विभाग की मंशा रहती है, जो उद्देश्य रहता है, उस उद्देश्य को भरने का, उस सूचना को, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं। अच्छा, ये बच्चों के भविष्य के लिए कुछ? जी, बच्चों का भविष्य ये इतना ध्यान में आया कि आने वाले जो बच्चे हैं उनमें ऊर्जा है, उनमें सामर्थ्य रहता है, तो वो तेज रहता है और वो उत्साहित रहते हैं। तो यह पद पाएंगे तो हमारे जो नौनिहाल हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, इस देश को, समाज को पूर्ण रूप से सुरक्षित करेगी, ऐसा भाव पैदा होगा। इसी के साथ इन सारे कार्यक्रमों का उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति हो, इसके लिए और बच्चों को भविष्य उज्जवल हो, इसकी मैं शुभकामना सभी को देता हूं कि आने वाले समय में वो वास्तव में अच्छे जो है कि एक श्रेष्ठ नागरिक बने और जिस पद पर, जिस दायित्व पर रहे हैं, उस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा से, ईमानदारी पूर्वक करें।